लास्ट ईयर मैंने Realme Air 6 का रिव्यू किया था जो कि अपने प्राइस में एक इंस्टेंट रिकमेंडेशन बन चुका था और एग्जैक्टली एक साल बाद Realme Air 7 लॉन्च हो चुका है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमें मिल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क्स, फिर अलग साइज के लिए कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और फाइनली ये रहा केस प्लास्टिक रैपर के अंदर रैप्ड अप सिचुएशन पे। सबसे पहले आप जो चेंज नोटिस कर पाओगे वो है कि केस का डिजाइन अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इस बार आपको फ्लैट टाइप का यहाँ पर डिजाइन मिलता है, तो एक हाथ से केस को ओपन करना इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। एनीवे, बिल्ड क्वालिटी हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत ही सॉलिड दिया गया है। जो हिंज है वो बहुत ही स्टर्डी क्वालिटी का है, तो ऑटोमेटिकली ये कभी भी क्लोज नहीं होने वाला है। और जो मैग्नेट्स का यूज किया गया है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, तो कभी भी आपके ईयरबड्स इस केस से बाहर निकलने नहीं वाला। अब मेरे पास है एग्जैक्टली ये गोल्ड कलर भी नहीं है, सिल्वर कलर भी नहीं है, दोनों के मिडिल में एक है, लेकिन मुझे लगता है देखने में बहुत ही क्लासी और एलिगेंट है। पूरे केस पे ही यहाँ पर मैट कोटिंग दिया गया है, तो स्क्रैचेस आने के चांसेस यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और अगर मैं ईयरबड्स को लेके बात करूँ देन यहाँ पर जो डुअल टोन कलर फिनिशिंग दिया गया है वो देखने में स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर कटिंग टाइप का एज डिजाइन मिल जाता है एंड आई थिंक ओवरऑल यहाँ पर डिजाइन को काफी हद तक इनहेंस किया गया है। और ईयरबड्स एक्चुअली बहुत ही लाइट वेट है। मैंने इनको कान में पहन के अच्छे से हेड चेक करके भी देखा था, ये कभी भी मेरे कान से नहीं गिर रहा था एंड ओवरऑल एक बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर मिल रहा था। पेयरिंग प्रोसेस तो मैंने बताया ही नहीं। गूगल फास्ट पेयरिंग का आपको यहाँ पर फीचर मिल जाता है, तो बस केस को ओपन करने के बाद ही आपको इसका प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और आप बहुत ईजिली इसको पेयर कर पाओगे। केस को क्लोज करने के बाद इंस्टेंट ये डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और केस को ओपन करने के बाद विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये फिर से कनेक्टेड हो जाते हैं। ऑल्सो इसमें भी आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है, तो एक ही टाइम पे आप इसको दो अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट करके रख पाओगे, तो आप चाहे तो उन दोनों डिवाइस के मीडिया के अंदर स्विच कर पाओगे। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। अब इन ईयरबड्स में भी आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है, तो अगर मैं इस ईयरबड को बाहर निकालूं देन आप देख सकते हो म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से पहनूं देन ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा और ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है एक्चुअली। ऑल्सो ईयरबड्स पे आप डबल प्रेस करके म्यूजिक को प्ले या फिर पॉज कर सकते हो। ट्रिपल टैप करने पे ये नेक्स्ट सॉन्ग पे स्किप हो जाएगा एंड इवन Realme Link ऐप के अंदर जाके आप इसके कंट्रोल्स को फर्दर चेंज कर सकते हो। एंड इवन अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम अप और डाउन का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर ये यूजफुल है देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इनके ऑडियो क्वालिटी को लेके। देन ईयरबड्स में आपको 12.4 मिलीमीटर्स के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे और हमेशा की तरह भाई इस बार भी ऑडियो साउंड बहुत ही लाउड है। आई मीन इट्स टू लाउड। मैंने मोस्टली यहाँ पर 60 to 70% वॉल्यूम में रख के मैं गाना यहाँ पर इंजॉय कर रहा था। और अगर मैं क्लैरिटी को लेके बात करूँ देन सबसे पहले बेस, तो भाई बेस बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का दिया गया है। एक टाइट बेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो बेस का जो एक थंप है या फिर जो बीट्स है आप वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर महसूस कर पाओगे। प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर बेस दिया गया है, बाकी वो थर्ड पार्टी वाले ब्रांड की तरह नहीं है। अगर मैं ट्रेवल्स को लेके बात करूँ या फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स देन वो बहुत ही यहाँ पर शार्प मुझे सुनाई दे रहे थे, बहुत ही स्ट्राइक कर रहा था मेरे ईयर्स पे और मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर मैं मिड्स या फिर वोकल्स को लेके बात करूँ देन वो भी काफ़ी क्लियर था, लेकिन हल्का सा यहाँ पर बेस ब्लीडिंग हो रहा था, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं यहाँ पर वोकल्स नहीं कहूँगा, हल्का सा बेस यहाँ पर आपको महसूस होगा। लेकिन आप Realme Link ऐप के अंदर जाके इसके ऑडियो प्रोफाइल को ट्यून कर सकते हो, अलग अलग प्रोफाइल पे स्विच कर सकते हो या फिर इसको अपने हिसाब से इक्वलाइज कर सकते हो ताकि आपको जैसा ऑडियो पसंद आए आप वो सुन सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसके ऑडियो क्वालिटी को रेट करूँ देन अगेन बहुत ही अच्छा काम किया है Realme ने, लाइक वो हमेशा करते हैं अपने एयर सीरीज की ईयरबड्स में। ऐप के अंदर जाके आप गेम मोड को भी टर्न ऑन कर सकते हो जिससे इसकी लो लेटेंसी मोड एक्टिवेट हो जाती है। इससे क्या होता है कि लो लेटेंसी मोड एक्टिवेट हो जाती है तो आपका गेम का जो रिस्पॉन्स है उसका साउंड एकदम इंस्टेंटली आपके पास आ जाएगा। तो अब हम इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं और मैंने जानबूझ के यहाँ पर सीलिंग फैन को ऑन करके रखा है ताकि आपको एकदम हार्श सिचुएशन में पता चल जाए कि यहाँ पर इनके माइक के थ्रू कैसा ऑडियो रिकॉर्ड होगा। मैं ट्रैफिक नॉइस में तो फिलहाल नहीं हूँ, बट स्टिल आई थिंक कि ये सीलिंग फैन जो यहाँ पर नॉइस क्रिएट कर रहा है वो
कैंसिल आउट करने के लिए इसका टेस्ट काफी अच्छा होगा। आप कमेंट करके बताना कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। इन ईयरबड्स में आपको 52 डेसिबल का ANC मिल जाता है और भाई ANC बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसको पहन के डेली कम्यूट किया था, मैं ट्रेन पे था ही ऑटो रिक्शा पे था और हमेशा जो एम्बियंट नॉइस था वो काफ़ी हद तक कैंसिल आउट हो रहा था। एंड इवन इसका जो ANC क्वालिटी है वो मेरे OnePlus Buds 6 Pro की तरह ही है या फिर मे बी उससे भी बेटर है। तो डेफिनेटली भाई ANC आपको काफ़ी यहाँ पर पसंद आने वाला है। अब बैटरी लाइफ को लेकर बात करें देन रियलमी यहाँ पर क्लेम कर रही है कि आपको अराउंड 52 आवर्स का यहाँ पर प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि मैंने टेस्ट नहीं किया है। बट आप निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पर बैटरी लाइफ काफ़ी सॉलिड मिलने वाली है। और अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स इनको चार्ज करते हो देन आपको ऑलमोस्ट 10 आवर्स का यहाँ पर प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग का भी यहाँ पर फीचर दिया गया है, तो ओवरऑल बैटरी बैकअप और चार्जिंग में भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग को लेके बात करूँ देन आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, लेकिन मुझे लगता है इसका प्राइसिंग अराउंड 3200 से 3500 के अंदर ही रहेगा। एंड हमेशा की तरह फिर से रियलमी ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर पेयर ऑफ ईयरबड्स लॉन्च कर दिया है। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो मुझे ऑलमोस्ट Realme Air 6 जितना ही लगा है। मतलब खास इम्प्रूवमेंट मैंने इस बार नोटिस नहीं किया है। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो देन आई थिंक Realme Air 6 खरीद के भी आप बहुत ही खुश रहने वाले हो। लेकिन इसमें दो चीज़ें बेटर है, एक ANC आपको यहाँ पर बिल्कुल बेटर मिलती है और दो बैटरी लाइफ यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बेटर है। काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर बैटरी लाइफ यहाँ पर मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर लेना आपका क्या बजट है, उसके हिसाब से इधर Air 6 या फिर Air 7 आप पिक कर सकते हो। वैसे कैसा लगा आप कमेंट करना ना भूलिए। मिलता है अगले वीडियो में। पीस आउट।